सोचिए, अगर हर दिन आप सिर्फ 2 मिनट बदल दें, सिर्फ 2 मिनट, 1 साल बाद वही 2 मिनट आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। क्योंकि बदलाव बड़ा होने से नहीं, 2 मिनट से शुरू होने से होता है। स्वागत है इस वीडियो में, जहां हम एटॉमिक हैबिट्स के शक्तिशाली प्रिंसिपल्स को एक नई कहानी के जरिए समझेंगे। ये कहानी है करण की, एक साधारण मिडिल क्लास लड़का जिसके पास सपने बड़े थे, लेकिन आदतें छोटी नहीं, कमजोर थीं। करण 27 साल का है। डिजिटल मार्केटिंग में जूनियर एनालिस्ट की नौकरी करता है। सुबह ऑफिस, शाम ट्रैफिक, रात स्क्रोलिंग और फिर वही पुराना वादा, कल से बदल जाऊंगा। लेकिन कल कभी नहीं आता था, क्योंकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, उसकी खुद की इनकंसिस्टेंसी थी। एक दिन ट्रेन में सफर करते हुए करण ने एक लाइन सुनी, स्मॉल हैबिट्स कॉम्पाउंड इम्पैक्ट। इस एक लाइन ने उसके अंदर कुछ बदल दिया। उसने सोचा, बड़ा बदलाव नहीं, सिर्फ 2 मिनट। हर सुबह सिर्फ 2 मिनट किसी एक अच्छी आदत पर लगाऊंगा। इतना छोटा कि बहाना ना बन सके, इतना आसान कि रुकने का मन ना करे। यहीं से करण की नई यात्रा शुरू हुई। और अगले पार्ट में हम जानेंगे कि उसने पहला छोटा कदम क्या चुना और कैसे ये छोटा कदम एक बड़ी आदत में बदल गया। पार्ट 2, पहला छोटा कदम। अगली सुबह करण का अलार्म 6:30 पर बजा। जैसा हमेशा होता था, पहला ख्याल आया, 5 मिनट और। लेकिन तुरंत उसके दिमाग में वही बात गूंजी, सिर्फ 2 मिनट, बस 2 मिनट। वो उठा, ना कोई बड़ा प्लान, ना कोई भारी भरकम रूटीन। उसने बस फर्श पर एक छोटा सा स्ट्रेच किया, 2 पैर सीधा किए, हाथ फैलाए और हल्के से झुककर सांस ली। पूरा समय सिर्फ 2 मिनट। उसे लगा, इतना छोटा, क्या इससे कुछ बदल पाएगा? लेकिन फिर उसने खुद को याद दिलाया, बदलाव की मुश्किल शुरुआत नहीं होती, बदलाव की मुश्किल शुरुआत करना होता है। यह सिर्फ स्ट्रेच नहीं था, यह उसका खुद से किया पहला वादा था। अगले दिन वो फिर उठा, फिर 2 मिनट की स्ट्रेचिंग। तीसरे दिन भी वही, चौथे दिन भी वही, और 5वें दिन उसने खुद को बिना सोचे उठते हुए पाया, जैसे शरीर ने आदत पकड़ ली हो। धीरे धीरे उसका माइंड एक नया पैटर्न सीख रहा था कि सुबह उठकर शरीर को एक्टिवेट करना। करण ने नोटिस किया कि 2 मिनट की स्ट्रेचिंग से ना सिर्फ शरीर हल्का महसूस होता था, बल्कि उसे एक छोटी सी जीत भी महसूस होती थी। छोटी जीतें, जिन्हें जेम्स क्लियर कहते हैं एटॉमिक विंस, क्योंकि हर छोटी जीत आपके अंदर छुपे हुए बदलाव को थोड़ा थोड़ा मजबूत बनाती है। एक दिन उसने एक डायरी में लिखा, आज भी मैंने 2 मिनट की आदत निभाई। और वो डायरी धीरे धीरे उसकी कंसिस्टेंसी का सबूत बनने लगी। ट्रांजिशन। अब करण सिर्फ आदत कर नहीं रहा था, वो महसूस कर रहा था कि उसका दिमाग, उसका एनवायरनमेंट और उसकी मॉर्निंग एनर्जी बदल रही थी। लेकिन असली मोड़ तब आया जब उसने सीखा कि हैबिट टिकती कैसे है, यानी क्यू और ट्रिगर कैसे काम करते हैं। सुबह सुबह 2 मिनट की स्ट्रेचिंग करते करते करण को एक बात समझ आने लगी थी कि आदत शुरू करना मुश्किल नहीं था, उसे याद रखना मुश्किल था। 2 दिन वह भूल गया, तीसरे दिन याद आया, चौथे दिन फिर भूल गया। यही तो जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू योर गोल्स, यू फॉल टू योर सिस्टम्स। यदि सिस्टम वीक है तो इरादे चाहे कितने भी मजबूत हों, आदत टिकती नहीं। करण ने सोचा, मुझे एक ऐसा संकेत चाहिए जो हर दिन मुझे स्ट्रेचिंग की याद दिला दे। उसे एटॉमिक हैबिट्स का पहला नियम याद आया, मेक इट ऑब्वियस, यानी हैबिट शुरू करने का संकेत इतना स्पष्ट होना चाहिए कि दिमाग ऑटोमेटिक मोड में चला जाए। उसने एक छोटा सा बदलाव किया। वो हर रात सोने से पहले अपना योगा मैट सीधे अपने कमरे के बीच में बिछाकर सो जाता। सुबह उठते ही सबसे पहले नजर योगा मैट पर पड़ती और दिमाग बिना सोचे समझे कह देता, स्ट्रेचिंग का टाइम। अब आदत को याद रखने के लिए न याददाश्त चाहिए थी, न मोटिवेशन, बस एक साफ दिखने वाला संकेत। कुछ ही दिनों में करण की स्ट्रेचिंग एक ऑटोमेटिक एक्शन की तरह हो गई, जैसे टूथब्रश करना, जैसे चाय बनाना। उसने नोटिस किया कि संकेत को विजिबल करते ही उसकी आदत स्थिर होने लगी। और यहीं से उसने हैबिट डिजाइन को और गहरा समझा। उसने अपनी बाकी अच्छी आदतों के लिए भी संकेत बनाए। पढ़ाई की आदत के लिए उसने किताब को तकिए के पास रख दिया।
पानी पीने की आदत के लिए उसने अपनी डेस्क पर एक बड़ी बॉटल रखने लगा और ऑफिस जाने से पहले 2 मिनट टाइडी अप की आदत के लिए उसने अपना फोन तभी उठाना शुरू किया जब वो अपनी टेबल साफ कर लेता। धीरे धीरे उसे पता चला कि हम वो नहीं करते जो हम चाहते हैं, हम वो करते हैं जो हमें दिखता है। What you see is what you do। करण ने पहला नियम सीख लिया था, क्यू को स्पष्ट बनाओ, हैबिट खुद ब खुद शुरू हो जाएगी। लेकिन सिर्फ संकेत से आदत नहीं टिकती। आदत तभी टिकती है जब वह दिलचस्प, अट्रैक्टिव लगे। अगले पार्ट में हम देखेंगे कैसे करण ने एक बोरिंग से काम को इतना मजेदार बना दिया कि वह हर दिन उसे करने का इंतजार करने लगा। यही है दूसरा नियम, मेक इट करण अब हर अट्रैक्टिव। सुबह 2 मिनट स्ट्रेचिंग करने लगा था। संकेत साफ था, योगा मैट। अब आदत शुरू तो हो रही थी, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी आदत को जारी रखना। क्योंकि हकीकत यह है, कोई भी बोरिंग आदत लंबे समय तक टिकती नहीं है। एक सुबह स्ट्रेचिंग करते हुए करण को लगा, यार ये बड़ा फ्लैट सा लगता है, बस 2 मिनट की मूवमेंट, इसमें मजा ही क्या है। और यहीं उसे एटॉमिक हैबिट्स का दूसरा नियम याद आया, मेक इट अट्रैक्टिव। आदत को ऐसा बनाओ कि आपको करने का मन हो। करण ने सोचा, ऐसा क्या है जो मुझे सुबह करने में मजा आता है? जवाब साफ था, म्यूजिक, खासकर उसके पसंदीदा इंडी सॉन्ग्स, जिससे उसका मूड तुरंत अच्छा हो जाता था। उसने तुरंत एक छोटा नियम बनाया, मैं अपने पसंदीदा गाने सिर्फ स्ट्रेचिंग करते समय सुनूंगा। यानी म्यूजिक इक्वल टू रिवॉर्ड और स्ट्रेचिंग इक्वल टू उसका टिकट। अगली ही सुबह उसने जैसे ही स्ट्रेचिंग शुरू की, उसका पसंदीदा गाना बजा और पहली बार उसे इस छोटे से आदत में मजा आया। कुछ दिनों बाद उसे अजीब सी बात महसूस हुई। अब वो स्ट्रेचिंग जानबूझकर डिले नहीं करता था, बल्कि उसे शुरू करने का मन करता था, क्योंकि दिमाग समझ चुका था स्ट्रेचिंग इक्वल टू अच्छा महसूस करना। यहीं उसकी आदत बदलने लगी। अब स्ट्रेचिंग सिर्फ एक शरीर की एक्टिविटी नहीं थी, वो एक अच्छा अनुभव थी, एक छोटा सा सुबह का सेलिब्रेशन। करण ने इस रूल को अपनी बाकी आदतों में भी अप्लाई किया। पढ़ाई करते समय उसने सुगंधित मोमबत्ती जलाई, जिससे माहौल प्लेजेंट लगे। सफाई करते समय वो अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुनता। वॉक के दौरान वो अपनी इंस्पिरेशन प्लेलिस्ट चलाता। धीरे धीरे हर आदत एक बोरिंग टास्क से बदलकर एक अट्रैक्टिव एक्सपीरियंस बन गई। जैसे ही आदत आकर्षक बनी, वो टिकने लगी। करण ने सीखा, आदतें सिर्फ डिसिप्लिन से नहीं, डोपामिन से चलती हैं। अगर दिमाग को आनंद मिले तो आदत अपने आप रिपीट होती है। लेकिन अट्रैक्टिव आदत बनाने के बाद एक और बड़ी चुनौती खड़ी हुई। कई बार करण के पास टाइम ही नहीं होता था, कभी ट्रैफिक, कभी ऑफिस, कभी अचानक प्लान। तो उसने सीखा एटॉमिक हैबिट्स का तीसरा नियम, मेक इट इजी। यानी आदत को इतना आसान बना दो कि उसे ना करने का कोई बहाना ना बचे। और इसी से करण की यात्रा का अगला बड़ा मोड़ शुरू होता है। करण की सुबह अब खूबसूरत बनने लगी थी। स्ट्रेचिंग और संगीत की छोटी सी आदत उसे अच्छा महसूस करवाती थी। लेकिन असली चुनौती तब आती थी जब दिन बिजी होता था। मीटिंग्स, ट्रैफिक, थकान, डेडलाइंस। ऐसे दिनों में आदत टूटने का डर सबसे ज्यादा होता है। एक शाम ऑफिस से लौटते हुए करण थका हुआ था। बारिश हो रही थी, जूतों में मिट्टी लगी थी। बस इतना ही सोच रहा था, आज स्ट्रेचिंग छोड़ दूं, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन तभी उसे एटॉमिक हैबिट्स की एक लाइन याद आई, हैबिट्स फेल बिकॉज वी ट्राई टू मेक देम परफेक्ट, नॉट बिकॉज दे आर हार्ड। उसने सोचा, अगर मैं आज सिर्फ 2 मिनट भी स्ट्रेच कर लूं तो मैं जीता हुआ इंसान रहूंगा। और वो सच में उठा, मैट पर खड़ा हुआ और सिर्फ 2 मिनट स्ट्रेच किया। बस इतना, न 10 मिनट न 20 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। और ये करते ही उसके मन में फिर छोटी सी जीत का एहसास हुआ। इसी दिन करण ने एटॉमिक हैबिट्स का तीसरा नियम अपनाया, मेक इट इजी। यानी आदत को इतना आसान बना दो कि बहाना करने लायक ही ना बचे। करण ने अपने सिस्टम से सारे फ्रिक्शन हटा दिए।
स्ट्रेचिंग कपड़े अब वो रात को ही निकाल कर रख देता। योगा मैट हमेशा कमरे में बिछा रहता। पढ़ाई, किताब अब दराज में नहीं, तकिए के पास रहती। पानी पीना, बड़ी बोतल हमेशा उसकी डेस्क पर रहती। अब उसे शुरू करने में 0% मेहनत लगता था। उसने ये भी समझा, मोटिवेशन डजंट स्टार्ट हैबिट्स, कन्वीनियंस डज। आसान आदत, ज्यादा रिपीट, मजबूत आइडेंटिटी। और फिर उसने अपनाया जेम्स क्लियर का मशहूर 2 मिनट रूल। जब आदत बड़ी लगे तो उसे 2 मिनट के वर्जन से शुरू करो। 30 मिनट पढ़ना, सिर्फ 1 पेज पढ़ो। 5 किलोमीटर दौड़ना, सिर्फ जूते पहनकर बाहर निकलो। 20 मिनट मेडिटेशन, सिर्फ 2 मिनट बैठो। कमरा साफ करना, सिर्फ एक चीज उठाकर जगह पर रखो। करण का अनुभव था, जब शुरुआत आसान बन जाती है तो बाकी का काम खुद ब खुद हो जाता है। कुछ दिनों बाद वो खुद को 2 मिनट की स्ट्रेचिंग से 5 से 7 मिनट की मोशन एक्सरसाइज करते हुए पाता। आदत बड़ी नहीं हुई थी, शुरू करने की रेजिस्टेंस कम हुई थी। ट्रांजिशन। करण अब आदत को आसान और मजेदार बना चुका था। अब बारी थी चौथे नियम की, मेक इट सैटिस्फाइंग। क्योंकि अगर कोई आदत सिर्फ अच्छी हो लेकिन रिवॉर्ड ना दे तो दिमाग उसे रिपीट करना बंद कर देता है। अगले पार्ट में हम देखेंगे कैसे करण ने छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करके अपनी हैबिट को पक्का बनाया। करण अब आदत को स्पष्ट भी बना चुका था, उसे मजेदार भी बना चुका था और उसे आसान भी बना दिया था। लेकिन एक दिक्कत थी, कई बार वो आदत करता था पर उससे तुरंत कोई फायदा महसूस नहीं होता था। न कोई वजन कम हुआ, न कोई बॉडी टोन दिखाई दी, न कोई बड़ी प्रोडक्टिविटी जंप। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग आदत छोड़ देते हैं, क्योंकि दिमाग को तुरंत रिवॉर्ड चाहिए होता है और जब रिवॉर्ड नहीं मिलता आदत टूट जाती है। इसलिए जेम्स क्लियर का चौथा नियम है, मेक इट सैटिस्फाइंग। आदत को तुरंत पुरस्कृत महसूस करवाओ, यानी खुद को छोटा सा इनाम दो। करण का पहला रिवॉर्ड सिस्टम। करण ने इस रूल को फॉलो करने के लिए एक सिंपल आइडिया अपनाया। अपने कमरे की दीवार पर एक बड़ा सा कैलेंडर चिपका दिया और हर दिन जब वो स्ट्रेचिंग करता वो उस दिन पर एक बड़ा लाल क्रॉस एक्स लगा देता। पहला दिन एक्स, दूसरा दिन एक्स, तीसरा दिन एक्स। 3 लाल निशान देख करण को इंस्टेंट खुशी मिलती थी। उसे ऐसा लगता था, हाँ मैं कर रहा हूं, मैं ट्रैक पर हूं। और यही विजुअल रिवॉर्ड उसके दिमाग को अगले दिन भी वही एक्शन दोहराने के लिए पुश करता था। कुछ दिनों बाद उसने देखा कि 5-6 लाल निशान एक सीधी लाइन में बन चुके थे और उसका दिमाग खुद कहता, इस चेन को मत तोड़ना। यही थी उसकी सैटिस्फाइंग रिवॉर्ड सिस्टम। स्मॉल विंस इक्वल टू बिग मोटिवेशन। करण ने हर हफ्ते पूरा होने पर खुद को एक छोटा रिवॉर्ड देने शुरू किए। एक नई चाय का फ्लेवर, पसंदीदा प्लेलिस्ट, वीकेंड पर 20 मिनट एक्स्ट्रा गेमिंग, पसंदीदा स्नैक, मॉडरेशन में। उसका दिमाग समझ गया, आदत इक्वल टू अच्छा महसूस। और जब दिमाग को ये इक्वेशन पसंद आती है, आदत नेचुरली पक्की हो जाती है। करण का दूसरा बड़ा ब्रेक थ्रू। कुछ हफ्ते बाद उसने महसूस किया कि वो सिर्फ आदत कर ही नहीं रहा, बल्कि वो आदत उसे बदल रही थी। हर छोटा एक्स दीवार पर नहीं, उसकी आइडेंटिटी पर लग रहा था। वो सोचने लगा, मैं वो इंसान हूं जो अपनी कंसिस्टेंसी निभाता है। और यही आइडेंटिटी उसे और मजबूत बनाती चली गई। अब रिवॉर्ड सिर्फ कैलेंडर नहीं था, रिवॉर्ड था खुद पर विश्वास बढ़ता हुआ। मेक इट सैटिस्फाइंग का असली सार। रिवॉर्ड तुरंत मिले, छोटी जीत सेलिब्रेट हो, दिमाग को सिग्नल मिले दोबारा करो, और आइडेंटिटी मजबूत हो। करण इन चारों को समझ चुका था। अब उसके लिए आदत कोई टास्क नहीं, एक सैटिस्फाइंग जर्नी बन गई थी। ट्रांजिशन। अब करण के पास चारों लॉज थे, मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट इजी, मेक इट सैटिस्फाइंग। लेकिन बदलाव की सबसे बड़ी लड़ाई एनवायरनमेंट, डिस्ट्रैक्शंस और टेम्पटेशंस के साथ होती है। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि करण ने अपने एनवायरनमेंट को कैसे डिजाइन किया ताकि वो अपनी नई आइडेंटिटी के साथ पूरी तरह अलाइन हो जाए। एक बात अब साफ समझ आने लगी थी,
आदत सिर्फ दिमाग से नहीं बनती, आसपास का माहौल भी बहुत बड़ा रोल निभाता है, क्योंकि इंसान वही करता है जो उसकी नज़र के सबसे नज़दीक होता है। एक शाम वो अपने कमरे में बैठा था। टेबल पर कपड़े, चार्जर, पेन, मोबाइल सब बिखरे हुए थे और किताब तकिए के नीचे दबकर कहीं गायब। उसे अचानक महसूस हुआ कि माहौल इतना मैसी है कि दिमाग भी मैसी महसूस करता है, और ऐसे माहौल में कोई भी अच्छी आदत टिक ही नहीं सकती। उसे एटॉमिक हैबिट्स की एक लाइन याद आई, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। यानी आपका माहौल आपका बिहेवियर क्वाइटली कंट्रोल करता है, बिना आपको बताए। करण ने सबसे पहले अपना कमरा बदला। उसने एक छोटा सा नियम बनाया, हर चीज वहां रखूंगा जहां वो सही हैबिट को सपोर्ट करे। स्ट्रेचिंग मैट कमरे के बीच में, पानी की बोतल डेस्क के ऊपर, किताब बिस्तर के पास, फोन डेस्क के कोने में हाथ से दूर, जूते दरवाजे के बिल्कुल पास वॉक के लिए, हेडफोन्स स्ट्रेचिंग मैट पर, म्यूजिक प्लस मूवमेंट कॉम्बो। सिर्फ इन छोटे बदलावों से उसकी आदतों की कंसिस्टेंसी बढ़ने लगी। अब आदत शुरू करने के लिए उसे दिमाग पर जोर नहीं डालना पड़ता था, क्योंकि एनवायरनमेंट उसे पुश कर देता था। एनवायरनमेंट इक्वल्स साइलेंट कोच। कुछ दिन बाद करण ने घर में एक छोटा सा रीडिंग कॉर्नर बना लिया। एक छोटी टेबल, एक आरामदायक कुर्सी, एक कोजी लाइट और पास में उसकी पसंदीदा किताबें। अब जैसे ही वो उस कुर्सी पर बैठता, दिमाग को सिग्नल मिलता, ये पढ़ने की जगह है। यही कॉन्टेक्स्ट बेस्ड डिजाइन उसे डिस्ट्रैक्ट होने से बचाता था। करण ने डिस्ट्रैक्शंस को भी डिजाइन किया। चीजें जोड़ने जितना ही चीजें हटाना भी जरूरी है। इसलिए उसने इंस्टाग्राम को होम स्क्रीन से हटाया, यूट्यूब ऐप को दूसरे फोल्डर में रखा, नेटफ्लिक्स का आइकन लास्ट पेज पर शिफ्ट किया। लॉक स्क्रीन पर एक लाइन लिखी, क्या ये उस इंसान को करीब ले जा रहा है जो मैं बनना चाहता हूं? अब दिमाग उसी चीज की तरफ झुकने लगा जो इसकी नई आइडेंटिटी को सपोर्ट करती थी। सबसे मजेदार बात, करण ने महसूस किया, जब एनवायरनमेंट सपोर्ट करता है तो सेल्फ कंट्रोल की जरूरत ही नहीं पड़ती। सेल्फ कंट्रोल नहीं, स्मार्ट कंट्रोल चाहिए, और उसने यही किया। अब करण का माहौल बदल चुका था। आदतें आसान थी, रिवॉर्ड सिस्टम सेट था, लेकिन एक मोड़ ऐसा आया जिसने उसकी कंसिस्टेंसी की सबसे कठिन परीक्षा ली। अगले पार्ट में जानेंगे, जब करण की आदत टूटती टूटती बची तो उसने नेवर मिस ट्वाइस रूल कैसे अपनाया। करण की आदतें अब धीरे धीरे स्थिर होने लगी थी। हर सुबह स्ट्रेचिंग, थोड़ी रीडिंग, थोड़ा जर्नलिंग, सब कुछ एक स्मूथ रूटीन जैसा लग रहा था। लेकिन असली टेस्ट हमेशा तब आता है जब जिंदगी अचानक गड़बड़ा जाती है। एक दिन करण की आदत टूट गई। ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट था, डेडलाइन टाइट थी। करण देर रात तक काम करता रहा। जब घर पहुंचा तो इतना थका हुआ था कि सीधे बिस्तर पर गिर गया। उस दिन वो स्ट्रेचिंग नहीं कर पाया, रीडिंग भी नहीं, जर्नलिंग भी नहीं। अगली सुबह जब आंख खुली, उसकी दीवार पर कैलेंडर देखकर उसका दिल थोड़ा बैठ गया। कल वाला एक खाली था। उसे बुरा लगा, ऐसा लगा जैसे उसने अपनी कंसिस्टेंसी को तोड़ दिया हो। लेकिन तभी उसे एटॉमिक हैबिट्स की एक पावरफुल विचार याद आया, मिस वंस बट नेवर मिस ट्वाइस। मतलब एक दिन छूट जाए तो ठीक है, लेकिन 2 दिन छूट जाएं तो आदत खतरे में पड़ जाती है। करण ने तुरंत एक फैसला किया। उसने खुद से कहा, हाँ, कल नहीं हो पाया, लेकिन आज जरूर करूंगा, बस 2 मिनट, यही काफी है। वो उठा, जबकि एनर्जी कम थी, नींद पूरी नहीं हुई थी। फिर भी वो योगा मैट पर गया और सिर्फ 2 मिनट स्ट्रेच किया। 2 मिनट, बस 2 मिनट। और इस छोटे से एफर्ट ने उसकी कंसिस्टेंसी वापस ला दी। उसे लगा जैसे एक छोटी सी जीत उसकी आइडेंटिटी को फिर से मजबूत कर रही है। क्यों ये नियम इतना शक्तिशाली है? क्योंकि आदतें कंसिस्टेंसी से बनती हैं, लेकिन वो लगातार गैप से टूटती हैं। 1 गैप इक्वल्स मिस्टेक, 2 गैप इक्वल्स पैटर्न, 3 गैप इक्वल्स आइडेंटिटी का बिखरना। करण समझ गया था कि अगर उसने 2 दिन स्किप कर दिए तो दिमाग रोक देने की नई आदत सीख लेगा।
इसलिए वो हर दिन खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता, आदत टूट रही है या आइडेंटिटी। और यह थॉट उसे हर बार वापस उस रास्ते पर ले आता था जहां कंसिस्टेंसी उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। छोटी आदतें, बड़ी पहचान। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, परफेक्ट होना जरूरी नहीं, मौजूद रहना जरूरी है। और यह सोच उसकी जर्नी को आगे बढ़ाती रही। अब करण कंसिस्टेंसी समझ चुका था, लेकिन उसे एक नई दिक्कत आने वाली थी। अच्छी आदतों को मेंटेन करते हुए बुरी आदतों को कैसे हटाया जाए। अगले पार्ट में सीखेंगे कि करण ने बुरी आदतों पर वही 4 रूल्स उल्टे लागू करके कैसे उन्हें धीरे धीरे अपनी जिंदगी से बाहर निकाला। करण की अच्छी आदतें मजबूत हो रही थीं, लेकिन एक आदत उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। रात को बेमतलब मोबाइल स्क्रॉल करना। सोचिए, सारी अच्छी आदतें दिन में हो जाती थीं, लेकिन रात शुरू होते ही उसका दिमाग पुराने पैटर्न में लौट जाता। एक वीडियो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और कभी कभी तो नींद भी देर से आती। एक रात उसने खुद से सीधा सवाल किया, मैं अच्छी आदतें तो बना रहा हूं, पर बुरी आदतें कैसे हटाऊं? उसी समय उसे एटॉमिक हैबिट्स का उल्टा फॉर्मूला याद आया। जिस तरह अच्छी आदतों को बनाने के लिए 4 नियम होते हैं, ठीक वैसे ही बुरी आदतों को तोड़ने के लिए 4 उल्टे नियम होते हैं। 1. Make it invisible. 2. Make it unattractive. 3. Make it difficult. 4. Make it unsatisfying. करण ने इन्हें एक एक करके अपनी जिंदगी में लागू किया। 1. Make it invisible. बुरी आदत को नजर से दूर करो। करण ने नोटिस किया कि फोन उसकी रीच में होते ही दिमाग ऑटोमेटिकली उसे उठा लेता है। तो उसने पहला कदम उठाया, रात को फोन को चार्ज पर दूसरे कमरे में रख दिया। इतना छोटा बदलाव, पर इतना शक्तिशाली। अब जैसे ही वो बिस्तर पर जाता, फोन सामने नहीं होता था, तो दिमाग खुद शांत हो जाता था। 2. Make it unattractive. बुरी आदत को बदसूरत बनाओ। उसने अपने फोन को ग्रे स्केल मोड में कर दिया। अब सारे रंग गायब, स्क्रीन डल और नीरस, सोशल मीडिया का मजा आधा खत्म, दिमाग को अट्रैक्शन ही नहीं मिलता। उसने सोचा, अगर बुरी आदत दिखने में ही डल हो जाए तो दिमाग उसे चेज नहीं करेगा, और यही हुआ। 3. Make it difficult. रास्ता मुश्किल बनाओ। पहले फोन उठाओ, क्लिक करो, स्क्रॉल शुरू। अब दूसरे कमरे जाओ, फोन अनलॉक करो, 10 सेकंड डिले ऐप खुलती है, फिर डल स्क्रीन। वो खुद हंस पड़ा, अब इतना मेहनत करके कौन स्क्रॉल करेगा। धीरे धीरे उसकी बॉडी ने सीखा, रात इक्वल टू फोन नहीं। 4. Make it unsatisfying. बुरी आदत को सजा जैसा बनाओ। करण ने एक छोटा रूल बनाया, अगर आज रात अननेसेसरी स्क्रॉलिंग की तो अगले दिन एक कॉफी या स्नैक खुद को नहीं दूंगा, और अगर आज नाइट रूटीन फॉलो किया तो सुबह की चाय एक्स्ट्रा स्पेशल। अब स्क्रॉलिंग का रिवॉर्ड इक्वल टू माइनस और नाइट रूटीन का रिवॉर्ड इक्वल टू प्लस। दिमाग ने मैथ समझ लिया। धीरे धीरे रात का स्क्रॉलिंग टाइम आधा हुआ, फिर और कम, और आखिर में आदत लगभग खत्म हो गई। बुरी आदतें हटाने का असली राज। करण ने महसूस किया, अच्छी आदतें आसान होनी चाहिए, बुरी आदतें मुश्किल। अच्छी आदतें दिलचस्प, बुरी आदतें बोरिंग। अच्छी आदतें संतोष देने वाली, बुरी आदतें निराश करने वाली। इतना सिंपल और इतना इफेक्टिव। ट्रांजिशन। अब करण बुरी आदतों से भी मुक्त हो रहा था, लेकिन जो बदलाव आगे आने वाला है वो उसकी पूरी आइडेंटिटी बदल देगा। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि करण ने कैसे अपना नया वर्जन बनाने की शुरुआत की, जिससे हर आदत उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन गई। करण अब अच्छी आदतें बना रहा था, बुरी आदतों पर काबू पा रहा था, लेकिन उसके मन में एक बड़ा सवाल घूम रहा था, मैं आखिर बनना क्या चाहता हूं? क्योंकि हर आदत का असली उद्देश्य कोई छोटा सा गोल पाना नहीं होता, बल्कि एक नई आइडेंटिटी बनाना होता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, द गोल इज नॉट टू रीड अ बुक, द गोल इज टू बिकम अ रीडर। द गोल इज नॉट टू रन, द गोल इज टू बिकम अ रनर। यही प्रिंसिपल करण की जिंदगी बदलने वाला था। करण की पुरानी सोच, मुझे फिट होना है, मुझे ज्यादा पढ़ना है, मुझे डिसिप्लिन्ड बनना है, ये सब आउटकम बेस्ड गोल्स थे, और आउटकम्स कभी स्थायी नहीं होते। करण की नई सोच, उसने एक नोटबुक खुली और खुद से एक सवाल पूछा, मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं? और उसने 3 सरल आइडेंटिटीज लिखी,
1. मैं वो इंसान हूं जो अपने कमिटमेंट्स निभाता है। 2. मैं वो इंसान हूं जो सीखने से कभी नहीं रुकता। 3. मैं वो इंसान हूं जिसके चॉइसेस साफ और इंटेंशनल होते हैं। इन 3 आइडेंटिटीज ने उसके बिहेवियर को नया रूप देना शुरू कर दिया। आइडेंटिटी रूल नंबर 1, मैं कंसिस्टेंसी वाला इंसान हूं। अगर कभी स्ट्रेचिंग करने का मन नहीं होता तो वो खुद से पूछता, एक कंसिस्टेंसी वाला इंसान क्या करेगा? और उसका शरीर तुरंत जवाब देता, कम से कम 2 मिनट करेगा। यही आइडेंटिटी उसे डिसिप्लिन देती जाती। आइडेंटिटी रूल 2, मैं लर्नर हूं। अब पढ़ाई प्रेशर नहीं थी। वो सोचता, एक सीखने वाला इंसान हर दिन थोड़ा पढ़ता ही है। इस थॉट ने उसकी रीडिंग हैबिट को एफर्टलेस बना दिया। आइडेंटिटी रूल 3, मैं इंटेंशनल इंसान हूं। अब स्क्रोलिंग कम, डीप वर्क ज्यादा, क्योंकि उसका दिमाग पूछता, क्या ये काम मेरे फ्यूचर सेल्फ को मजबूत बनाएगा? अगर जवाब ना होता तो वो मोबाइल साइड में रख देता। आइडेंटिटी ग्रेटर दैन डिसिप्लिन। करण की हैबिट्स अब सिर्फ एक्शंस नहीं थे, वे उसके लिए स्टेटमेंट्स बन गए थे। स्ट्रेचिंग मतलब मैं अपने शरीर का ख्याल रखता हूं। रीडिंग मतलब मैं सीखने वाला इंसान हूं। जर्नलिंग मतलब मैं माइंडफुल और क्लियर इंसान हूं। जब एक्शंस आइडेंटिटी से जुड़ जाते हैं तब बिहेवियर बदलना आसान हो जाता है और बिहेवियर टिकना भी और आसान। सबसे शक्तिशाली लाइन जो करण ने सीखी, हर बार जब आप आदत दोहराते हैं आप अपने आप को वोट देते हैं कि आप कौन बन रहे हैं। और अब करण के वोट्स उसके नए वर्जन के लिए पढ़ने लगे थे। ट्रांजिशन। अब करण बुरी आदतों से भी मुक्त हो रहा था, लेकिन जो बदलाव आगे आने वाला है वो उसकी पूरी आइडेंटिटी बदल देगा। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि करण ने कैसे अपना नया वर्जन बनाने की शुरुआत की, जिससे हर आदत उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन गई। करण अब अच्छी आदतें बना रहा था, बुरी आदतों पर काबू पा रहा था, लेकिन उसके मन में एक बड़ा सवाल घूम रहा था, मैं आखिर बनना क्या चाहता हूं? क्योंकि हर आदत का असली उद्देश्य कोई छोटा सा गोल पाना नहीं होता, बल्कि एक नई आइडेंटिटी बनाना होता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, द गोल इज नॉट टू रीड अ बुक, द गोल इज टू बिकम अ रीडर। द गोल इज नॉट टू रन, द गोल इज टू बिकम अ रनर। यही प्रिंसिपल करण की जिंदगी बदलने वाला था। करण की पुरानी सोच, मुझे फिट होना है, मुझे ज्यादा पढ़ना है, मुझे डिसिप्लिन बनना है, ये सब आउटकम बेस्ड गोल्स थे और आउटकम्स कभी स्थायी नहीं होते। करण की नई सोच, उसने एक नोटबुक खोली और खुद से एक सवाल पूछा, मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं? और उसने 3 सरल आइडेंटिटीज लिखी। 1, मैं वो इंसान हूं जो अपने कमिटमेंट्स निभाता है। 2, मैं वो इंसान हूं जो सीखने से कभी नहीं रुकता। 3, मैं वो इंसान हूं जिसके चॉइसेस साफ और इंटेंशनल होते हैं। इन 3 आइडेंटिटीज ने उसके बिहेवियर को नया रूप देना शुरू कर दिया। आइडेंटिटी रूल नंबर 1, मैं कंसिस्टेंसी वाला इंसान हूं। अगर कभी स्ट्रेचिंग करने का मन नहीं होता तो वो खुद से पूछता, एक कंसिस्टेंसी वाला इंसान क्या करेगा? और उसका शरीर तुरंत जवाब देता, कम से कम 2 मिनट करेगा। यही आइडेंटिटी उसे डिसिप्लिन देती जाती। आइडेंटिटी रूल 2, मैं लर्नर हूं। अब पढ़ाई प्रेशर नहीं थी। वो सोचता, एक सीखने वाला इंसान हर दिन थोड़ा पढ़ता ही है। इस थॉट ने उसकी रीडिंग हैबिट को एफर्टलेस बना दिया। आइडेंटिटी रूल 3, मैं इंटेंशनल इंसान हूं। अब स्क्रोलिंग कम, डीप वर्क ज्यादा, क्योंकि उसका दिमाग पूछता, क्या ये काम मेरे फ्यूचर सेल्फ को मजबूत बनाएगा? अगर जवाब ना होता तो वो मोबाइल साइड में रख देता। आइडेंटिटी ग्रेटर दैन डिसिप्लिन। करण की हैबिट्स अब सिर्फ एक्शंस नहीं थे, वे उसके लिए स्टेटमेंट्स बन गए थे। स्ट्रेचिंग मतलब मैं अपने शरीर का ख्याल रखता हूं। रीडिंग मतलब मैं सीखने वाला इंसान हूं। जर्नलिंग मतलब मैं माइंडफुल और क्लियर इंसान हूं। जब एक्शंस आइडेंटिटी से जुड़ जाते हैं तब बिहेवियर बदलना आसान हो जाता है और बिहेवियर टिकना भी और आसान। सबसे शक्तिशाली लाइन जो करण ने सीखी, हर बार जब आप आदत दोहराते हैं आप अपने आप को वोट देते हैं कि आप कौन बन रहे हैं। और अब करण के वोट्स उसके नए वर्जन के लिए पढ़ने लगे थे। ट्रांजिशन। अब करण बुरी आदतों से भी मुक्त हो रहा था, लेकिन जो बदलाव आगे आने वाला है वो उसकी पूरी आइडेंटिटी बदल देगा। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि करण ने कैसे अपना नया वर्जन बनाने की शुरुआत की, जिससे हर आदत उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन गई। पहचान बना चुका था। वो कंसिस्टेंसी, लर्निंग और क्लैरिटी वाला इंसान बन रहा था। लेकिन उसने जल्द ही एक और सच्चाई समझी, अगर प्रगति दिखे नहीं तो दिमाग उसे महसूस नहीं कर पाता, और जब प्रगति महसूस नहीं होती तभी आदत
टूटने लगती है। इसीलिए जेम्स क्लियर कहते हैं, व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स इंप्रूव्ड। करण ने ये लेसन अपनाया। उसने हैबिट्स को ट्रैक करना शुरू किया। करण की प्रोग्रेस वॉल सबसे बड़ा गेम चेंजर। उसने एक बड़ी चार्ट पेपर दीवार पर चिपका दी और अपने डेली हैबिट्स को अलग अलग रंगों से ट्रैक करना शुरू किया। स्ट्रेचिंग लाल रंग, रीडिंग नीला रंग, पानी पीना हरा रंग, जर्नलिंग पीला रंग। हर दिन का एक छोटा बॉक्स। आदत निभाई रंग भरो, नहीं निभाई खाली छोड़ दो। कुछ ही दिनों में दीवार पर छोटे छोटे रंग भरे डॉट्स बन गए, फिर डूडल्स जैसे दिखने लगे, फिर पैटर्न्स बनने लगे। करण ने महसूस किया ये सिर्फ ट्रैकिंग नहीं थी, ये उसकी आइडेंटिटी का नक्शा था। विजुअल प्रूफ की ताकत। जैसे जैसे बॉक्सेस भरते गए, करण को ऐसा लगता गया, हाँ मैं आगे बढ़ रहा हूं, हाँ मैं बदल रहा हूं, हाँ मैं कंसिस्टेंट हूं। ये विजुअल प्रूफ उसके दिमाग को वही सैटिस्फैक्शन देता था जो जिम में मिरर देता है या बैंक स्टेटमेंट देता है। प्रगति दिखती है तो इंसान खुद को रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। स्ट्रीक साइकोलॉजी, चेन मत तोड़ो। अब हैबिट सिर्फ रूटीन नहीं, एक स्ट्रीक बन चुकी थी। 5 दिन, 7 दिन, 12 दिन, 20 दिन, और हर बार करण को सिर्फ एक डर होता कि ये चेन मत टूटने देना। ये फियर नेगेटिव नहीं था, ये मोटिवेटर था। जब भी वो थक जाता या मूड खराब होता या समय कम होता, तब भी वो कम से कम 2 मिनट की आदत करके अपनी स्ट्रीक को बचा लेता। यहीं ट्रैकिंग ने उसे कंसिस्टेंसी सिखाई। वीकली रिव्यू, असली रिफ्लेक्शन। हर रविवार करण 10 मिनट अपनी नोटबुक में वीक का रिव्यू करता था। कौन सी आदतें पक्की हुईं, कहाँ फिसला, कौन से दिन स्ट्रांग थे, और अगले हफ्ते क्या छोटा सुधार कर सकता हूं। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन उसे हर हफ्ते थोड़ा बेहतर बनाता गया। छोटे सुधार, बड़ी प्रगति, मजबूत आइडेंटिटी। ट्रैकिंग का असली लाभ। करण ने महसूस किया, आदत करना आसान था, लेकिन ट्रेंड देखना ट्रांसफॉर्मेटिव था। विजुअल प्रूफ से सेल्फ बिलीव बढ़ता गया, आइडेंटिटी बार बार कंफर्म होती रही, और कंसिस्टेंसी ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक बन गई। ट्रैकिंग ने सिर्फ आदत नहीं बदली, उसने बिहेवियर साइकोलॉजी बदल दी। ट्रांजिशन। अब हैबिट्स ट्रैक हो रही थी, आइडेंटिटी मजबूत हो रही थी, कंसिस्टेंसी स्टेडी थी, लेकिन आगे की लड़ाई और बड़ी थी, क्योंकि हर अच्छी आदत कभी ना कभी एक प्लेटू पर अटक जाती है। अगले पार्ट में हम सीखेंगे करण ने प्लेटू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल को कैसे पार किया और कैसे छोटी छोटी आदतें एक दिन बड़े नतीजे में बदल जाती हैं। करण धीरे धीरे बदल रहा था, आदतें ट्रैक हो रही थीं, आइडेंटिटी मजबूत हो रही थी, कंसिस्टेंसी कायम थी, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसने एक अजीब सा फ्रस्ट्रेशन महसूस किया। वो सोच रहा था, मैं रोज स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ, रोज पढ़ रहा हूँ, रोज जर्नलिंग कर रहा हूँ, पर कोई बड़ा बदलाव दिख क्यों नहीं रहा। वजन पहले जैसा ही, प्रोडक्टिविटी भी बस थोड़ी बढ़ी, कुछ भी ड्रामेटिक नहीं। उसे लगने लगा कि शायद ये सब बेकार जा रहा है। और यहीं आता है एटॉमिक हैबिट्स का सबसे शक्तिशाली प्रिंसिपल, प्लेटू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। यानी छोटे बदलाव लंबे समय तक अनदेखे रहते हैं, उनका परिणाम नहीं दिखता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परिणाम हो नहीं रहे। ये ठीक उसी तरह है जैसे बर्फ का एक टुकड़ा 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा है। आप कमरे का तापमान 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री बढ़ाते हो, पर बर्फ पिघलती नहीं, क्योंकि पिघलने का जादू 32 डिग्री F पर होता है। उससे पहले सब बदलाव अनदेखे होते हैं। करण भी उसी फेज में था, पूरी कोशिश, लेकिन आंखों को कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा। ब्रेक थ्रू मोमेंट क्वाइटली तैयार होता है। एक रविवार करण पार्क में बैठा था, सुबह की धूप हल्की थी, वो अपनी नोटबुक पलट रहा था। पन्ने पर 3 महीने की प्रोग्रेस थी, रंग भरे स्ट्रीक्स, स्मॉल विन्स, छोटी रिफ्लेक्शंस। और तभी उसे लगा, बदलाव दिख नहीं रहा था, लेकिन मेरे अंदर जमा हो रहा था। उसने सोचा, अगर मैं आज हार मान लूं तो 30 डिग्री तक की मेहनत व्यर्थ हो जाएगी, लेकिन अगर मैं एक एक डिग्री बढ़ाता रहूं तो ब्रेक थ्रू मोमेंट कभी भी आ सकता है।
और शायद वो दिन दूर नहीं। उसी दिन उसने उस पन्ने के नीचे लिखा, मेरा काम प्रयास करना है, जादू अपने समय पर होगा। कुछ हफ्तों बाद ब्रेक थ्रू आया। एक सुबह उसने मिरर में खुद को देखा। उसकी पोस्चर बदल चुकी थी, कंधे सीधा, सांस स्थिर, चेहरा शांत। दूसरी तरफ उसकी रीडिंग नोट्स बढ़ चुकी थीं। कॉन्वर्सेशन में क्लैरिटी आने लगी थी। उसका मैनेजर भी बोला, करण तुम पहले से ज्यादा फोकस लग रहे हो। और उसे महसूस हुआ, हाँ, बर्फ पिघल चुकी है। छोटे छोटे एटम एक बड़ा बदलाव बना चुके थे। सच्चाई, हर आदमी बदलाव तेज चाहता है, पर बदलाव का साइंस धीमा होता है। और करण ने फाइनली समझा, कंसिस्टेंसी ऑलवेज बीट्स इंटेंसिटी, क्योंकि कंसिस्टेंसी रिजल्ट्स नहीं, आइडेंटिटी बनाती है। ट्रांजिशन। अब ब्रेक थ्रू समझ चुका था, लेकिन हर जर्नी में सेटबैक्स आते हैं। कभी वर्कलोड, कभी इलनेस, कभी इमोशनल ड्रॉप। अगले पार्ट में हम देखेंगे कैसे करण ने अपने सिस्टम को इतना मजबूत बनाया कि सेटबैक्स भी उसकी प्रोग्रेस रोक नहीं पाए। करण अब समझ चुका था कि बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन आता जरूर है। सब कुछ स्मूथ चल रहा था, तभी जिंदगी ने अचानक एक नया इम्तिहान दे दिया। 2 दिन लगातार उसकी तबीयत खराब रहने लगी। हल्का बुखार, बदन दर्द, सिर भारी, किसी काम का मन नहीं था। योगा मैट अनटच्ड, किताब बंद, जर्नल खाली, और आदतों की दीवार पर 2 दिन तक कोई एक्स नहीं। उसके अंदर घबराहट हुई कि सब टूट गया, मैं फिर पीछे चला गया। लेकिन उसी शाम सोफे पर बैठा उसने एटॉमिक हैबिट्स की एक लाइन याद की, अ सेटबैक इज नॉट अ फेलियर, अ कमबैक इज वन गुड हैबिट अवे। यानी सेटबैक सिर्फ पॉज है, फुल स्टॉप नहीं। करण ने तुरंत एक छोटा सिस्टम अपनाया, मिनिमम स्टैंडर्ड हैबिट। उसने खुद से कहा, पूरा स्ट्रेच नहीं तो बस 30 सेकंड ब्रीदिंग करो। पूरा पढ़ना नहीं, केवल एक पैराग्राफ पढ़ो। लंबा जर्नल नहीं, सिर्फ एक लाइन लिखो कि आज मैं ठीक नहीं हूं। ये छोटे स्टैंडर्ड्स असली वर्कआउट नहीं थे, पर उन्होंने उसकी आइडेंटिटी बचाए रखी, क्योंकि आइडेंटिटी चेंज एक्शन जितना नहीं, एक्शन के दोहराव जितना होता है। उसने सोच लिया, आज कमजोर हूं, लेकिन आज भी मैं कंसिस्टेंसी वाला इंसान हूं। और उसने वही किया। सेटबैक्स में सबसे बड़ा खतरा ओल्ड आइडेंटिटी का वापस लौट आना। बीमारी के तीसरे दिन करण ने महसूस किया कि उसका दिमाग कह रहा है, चल छोड़ना, बाद में देखेंगे। ऐसी छोटी आदतों का क्या फायदा? 2 दिन छूट ही गए, अब क्या फर्क पड़ेगा? ये वही वॉइस थी जो महीनों पहले उसे पीछे खींचती थी। लेकिन इस बार करण तैयार था। उसने अपनी नोटबुक खोली और एक लाइन पर नजर पड़ी, मिस वंस बट नेवर मिस ट्वाइस। उसी पल उसने 30 सेकंड ब्रीदिंग की, एक वाक्य लिखा और कैलेंडर पर एक छोटा सा हरा निशान लगा दिया, स्मॉल विन, आइडेंटिटी सेव्ड। और इसकी वजह से एक अद्भुत चीज हुई। जब वो ठीक हुआ, उसकी आदतें रीस्टार्ट नहीं करनी पड़ी, वो फिर से कंटिन्यू हुई, क्योंकि आदतें टूटी ही नहीं थी, कमजोर हुई थी। और कमजोर आदत 2 मिनट में सुधर जाती है। यही सिस्टम डिजाइन का असली फायदा है। आप गिरते हो पर टूटते नहीं। करण ने सीखा, सेटबैक नॉर्मल है, रीस्टार्ट करना स्किल है, आइडेंटिटी बचाना जीत है, कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन परफेक्शन। और ये समझ उसे इमोशनली भी मजबूत बना गई। अब करण सेटबैक संभालना भी सीख चुका था, लेकिन आगे एक बड़ा लेसन उसका इंतजार कर रहा था। एक आदत को सालों तक कैसे टिकाया जाए, कंसिस्टेंसी को बोरिंग होने से कैसे रोका जाए, इंप्रूवमेंट को परमानेंट कैसे बनाया जाए। करण अब महीनों से अपनी अच्छी आदतें निभा रहा था। स्ट्रेचिंग, रीडिंग, जर्नलिंग, वॉक, पानी पीना, सब कुछ उसके दिन का हिस्सा बन चुका था। लेकिन एक दिन उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सिर्फ आदतें कर रहा हूं या मैं बेहतर भी हो रहा हूं? क्योंकि एक समय आता है जब आदतें आसान हो जाती हैं और आसानी में इंसान रुक जाता है। जेम्स क्लियर इसे कहते हैं, मास्टरी रिक्वायर्स कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। यानी सिर्फ आदत करना काफी नहीं, उसमें थोड़ा थोड़ा सुधार लाना जरूरी है। करण में 1% इंप्रूवमेंट रूल अपनाया। उसने हर आदत में एक एक छोटा सुधार जोड़ना शुरू किया। स्ट्रेचिंग 2 मिनट से बढ़कर 5 मिनट,
फिर 5 मिनट में थोड़ा योग, फिर धीरे धीरे पूरी बॉडी मोबिलिटी रूटीन। रीडिंग 10 मिनट से बढ़कर 15 मिनट, फिर नोट मेकिंग शुरू, फिर एक्शनेबल लर्निंग, जर्नलिंग 1 लाइन से 3 लाइन्स, फिर वीकली रिफ्लेक्शन, फिर मंथली क्लैरिटी पेजेस, वॉकिंग 5 मिनट से बढ़कर 10 मिनट, फिर स्टेप काउंट गोल, फिर लाइट जॉगिंग। ये बदलाव बड़े नहीं थे, लेकिन रोज 1% सुधार उसकी आदतों को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा था। मास्टरी का असली राज है बेटर नॉट मोर। करण ने यह नहीं सोचा कि ज्यादा करो, उसने सोचा कि बेहतर करो, और यह सोच लाइफ लॉन्ग ग्रोथ का असली फाउंडेशन है। करण ने अपने हैबिट्स को ऑटो अपग्रेड कर लिया। उसने 3 सिंपल रूल्स अपनाए। रूल 1, व्हेन इट बिकम्स इजी रेज द बार अ लिटिल। आदत आसान लगने लगे 1% इंप्रूवमेंट जोड़ दो। रूल 2, व्हेन बोर्ड ट्राई अ वेरिएशन। स्ट्रेचिंग बोरिंग लगने लगे, कुछ नए मूव्स जोड़ दो। रीडिंग डल लगे तो जॉनरा बदल दो। रूल 3, रिव्यू एंड रिफाइन रेगुलरली। क्या चल रहा है बढ़ाओ, क्या नहीं चल रहा बदलो, क्या बेकार है हटा दो। अब हैबिट स्टैग्नेंट नहीं थी, वो इवॉल्व हो रही थी। करण की पर्सनालिटी शिफ्ट होने लगी थी। वजह सिंपल थी, छोटी आदतें पर्सनालिटी बनाती हैं, पर्सनालिटी कंसिस्टेंसी बनाती है, कंसिस्टेंसी रिजल्ट्स बनाती है, और रिजल्ट्स मास्टरी बनाते हैं। अब करण के दोस्त भी नोटिस करने लगे थे। उसकी बातों में क्लैरिटी, उसके काम में डिसिप्लिन, उसकी लाइफस्टाइल में बैलेंस। एक दिन उसके कॉलीग ने पूछा, यार तुम इतना ऑर्गेनाइज्ड कैसे रहते हो? करण मुस्कुराया और बोला, मैं परफेक्ट नहीं हूं, बस हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता हूं। और यही मास्टरी का असली रूप है, प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। अब करण अपनी सबसे मजबूत, सबसे संतुलित अवस्था में था। लेकिन हर कहानी को एक अंत चाहिए, एक कंक्लूजन, एक मैसेज जो पूरे सफर को समराइज करे। अगला पार्ट इस कहानी का अंतिम अध्याय, जहां करण अपने सफर के 3 सबसे बड़े लेसन्स बताता है। करण की यात्रा अब लगभग पूरी हो चुकी थी। सिर्फ आदतें ही नहीं बदली थी, उसकी सोच, उसकी पहचान, उसकी लाइफस्टाइल सब एक नए रूप में ढल चुकी थी। एक शाम वो अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा था। हल्की हवा चल रही थी। सामने उसकी हैबिट वॉल थी, रंग से भरे दर्जनों छोटे छोटे बॉक्सेस। करण ने उन्हें देखा और मुस्कुराया। कुछ महीने पहले उसी दीवार पर कुछ भी नहीं था, बस खाली स्पेस, जैसे उसकी लाइफ में क्लैरिटी की जगह भी खाली थी। लेकिन अब उस दीवार पर सिर्फ रंग नहीं थे, वो उसकी पहचान थी, वो उसका विकास था, वो उसका नया वर्जन था। उसी समय उसने अपने नोटबुक में इस पूरी जर्नी के 3 सबसे बड़े लेसन्स लिखे। लेसन 1, बदलाव बड़ा नहीं होता, शुरुआत छोटी होती है। सिर्फ 2 मिनट की स्ट्रेचिंग ने उसकी कंसिस्टेंसी की नींव रखी। उसने समझा कि बड़ी आदतों की शुरुआत छोटे स्टेप से ही होती है। छोटा आसान होता है और आसान टिकता है। लेसन 2, आइडेंटिटी रिजल्ट से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसने ये महसूस किया कि अगर आइडेंटिटी बदल जाए तो हैबिट्स अपने आप बदल जाती हैं। फिटनेस की आदत रखने के लिए उसे जिम का मेंबरशिप नहीं, बल्कि मैं फिट इंसान हूं, ये सोच चाहिए थी। रीडर बनने के लिए बुक्स की लिस्ट नहीं, बल्कि मैं सीखने वाला हूं, ये आइडेंटिटी चाहिए थी। और जब आइडेंटिटी बदली, बिहेवियर स्थायी हो गया। लेसन 3, कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन परफेक्शन। कुछ दिन उसने 10 मिनट स्ट्रेच किया, कुछ दिन सिर्फ 2 मिनट, कुछ दिन पेजेस पढ़े, कुछ दिन सिर्फ एक पैराग्राफ। लेकिन उसने कभी चेन टूटने नहीं दी। और यही लॉन्ग टर्म सक्सेस का असली रूल है। एक दिन छोड़ो, 2 दिन नहीं। बिहेवियर परफेक्ट नहीं था, लेकिन कंसिस्टेंट था। करण ने नोटबुक बंद की और एक आखिरी वाक्य लिखा, आदतें आपका फ्यूचर नहीं बदलती, वो आपको बदलती हैं। फिर आप फ्यूचर बदलते हैं। उसने खिड़की से बाहर देखा और उसे एहसास हुआ कि उसकी यात्रा खत्म नहीं हुई है, बस एक बेहतर दिशा मिल गई है। छोटे छोटे एटॉमिक स्टेप्स ने उसकी आइडेंटिटी को नया रूप दे दिया था। वो अब सिर्फ आदतें फॉलो नहीं कर रहा था, वो जीवन जी रहा था, एक इंटेंशनल, क्लियर और कॉन्फिडेंट इंसान का।
अगर आपको ये कहानी और एटॉमिक हैबिट्स के प्रिंसिपल समझ में आए हों तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप हर हफ्ते ऐसी ही पावरफुल कहानियां और लाइफ चेंजिंग बुक समरी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। याद रखिए, बदलाव आज से नहीं, अभी से शुरू होता है, एक छोटे कदम से। आप भी आज वो पहला छोटा कदम उठाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।